So welcome to the channel. So in this video we are going to discuss the remaining part of the copy. We were discussing about the Srushti ma'am copy of sociology. So हमने लास्ट वीडियो में यहाँ तक कर लिया था. अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं. सो आवर मोटो इज़ दैट लेस इज़ मोर, मोर इज़ लेस. सो हमें जो है कम से कम रिसोर्सेज में ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट लेना है. दैट्स आवर मोटो. So without further ado, let's get started. So first question of today is what do you mean? What do you mean? One second, just hold on a second. Yes, what do you mean by social organization of work? Also discuss how it is changing the contemporary society and implications for individual and society. So इसका मतलब यही है कि सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्क जो है वो क्या है एंड कैसे वो चेंज कर रहा है कंटेम्प्रेरी सोसाइटी में एंड उसका इम्प्लीकेशन क्या है इंडिविजुअल लेवल पे और सोसाइटी लेवल पे. तो ये 20 मार्क्स का क्वेश्चन है. ये लेट्स सी. सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्क refers to the patterning of activities and social aspect of this incorporate the social relations, powers, authority, structures, stratification etc. and the way the work shapes our social institution. So ये बेसिक इंट्रोडक्शन है. यहाँ पे बहुत ज़्यादा वो नहीं है, उसी को डिफाइन करा गया है. नेक्स्ट है हमारा. सो व्हाट आई हैव डिड इन today's lecture that I have already marked the important point. So इससे क्या होगा, हमारा टाइम बचेगा. सो लेट्स सी. जैसे मैंने यहाँ पे मार्क किया है, कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड है या थिंकर का नाम है, तो ऑलरेडी मैंने पढ़ के मार्क कर लिया है. तो हमारा टाइम बचेगा, जिससे हम कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें कवर कर पाएंगे. ठीक है. फिर ओके आगे देखते हैं. इन कंटेम्प्रेरी सोसाइटी द सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्क हैज़ बीन चेंजिंग ड्रास्टिकली विथ कमिंग ऑफ नॉलेज इकोनॉमी. ये अच्छा कीवर्ड है. सो आई थिंक हमें इसे नोट जरूर करना चाहिए. And service industry. So in developed countries shift from blue collar to white collar workers is seen. ठीक है, ये हमें देखा जाता है, ये बताया गया इन कंटेम्प्रेरी सोसाइटी में क्या है. अब इसके कुछ पॉइंट्स है, जैसे मोर देन फिजिकल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फोकस इज ऑन डिज़ाइन डेवलपमेंट सर्विस marketing and what is this? I can't read this. Okay, ये कुछ है गुड्स के लिए बारे में. स्किलिंग ऑफ वर्कर्स का मतलब यहाँ पे वर्कर्स आर नाउ रिक्वायर्ड टू बी क्रिएटिव, एडाप्टेबल एंड एबल टू वर्क इन ये मैं अगेन नहीं पढ़ पा रही हूँ, इसे क्या लिखा हुआ है यार, आई डोंट नो वाई. सो मतलब इन एवरी सिचुएशन ऐसे हम बोल सकते हैं. द डिमांड एंड क्वालिफिकेशन एट वर्क इज़ दस चेंजिंग. ओके, नेक्स्ट आता है. यहाँ से मैंने इम्पॉर्टेंट चीज़ है, चार्ल्स हैंडी करके हैं, जिनका वर्क है इम्पटी रैम कोड. दिस इज COAT. तो ये हमें नोट करना है. Charles Handy in Empathy Ramcode argues that work needs flexibility and companies requires portfolio workers with multiple skill sets and aptitude. So ये चीज़ हमें नोट करनी चाहिए. चार्ल्स हैंडी एंड एम्पैथी रैमकोड में क्या बोलते हैं वो, कि यहाँ पे क्या मतलब है कि वर्क्स नीड्स फ्लेक्सिबिलिटी एंड कंपनीज रिक्वायर पोर्टफोलियो वर्कर्स एंड multiple skill sets and aptitude, which is we can see in today's जॉब कल्चर में. हम देख सकते हैं आज के जॉब कल्चर में कि कैसे आजकल जो है एक टारगेट बेस्ड क्या कहते हैं वर्क दिया जाता है. कि जैसे सेल्स का जॉब देख लो, कि उनको एक सेट टारगेट दिया जाता है कि यू हैव टू अचीव दिस वन. तो ये चीज़ आज की कंटेम्प्रेरी सोसाइटी में देखी जाती है. देन अ जॉब फॉर लाइफ इज़ अ थिंग ऑफ पास्ट. ये हमारे एंथनी गिडन साहब हैं, उन्होंने बोला है. एंथनी गिडन एक प्रोमिनेंट सोशोलॉजिस्ट हैं. ठीक है. तो अ जॉब फॉर लाइफ इज़ अ थिंग फॉर पास्ट. नेक्स्ट आता है
पार्ट टाइम वर्कर्स, कंटेंट राइटर्स आर इमर्जिंग। जैसे इस टाइप की जॉब जो है वो बहुत इमर्ज हो रही है। नेक्स्ट आता है हमारा वायर्ड वर्कर्स वर्किंग फ्रॉम होम आर ऑल्सो बिकमिंग पॉपुलर। ठीक है, वर्किंग फ्रॉम होम, जो कि हम देख सकते हैं कोविड-19 में कैसे बहुत सारी जॉब वर्किंग फ्रॉम होम होने लगी। तो अब वो जो कि अभी भी ट्रेडिशन वो फॉलो करा जा रहा है। क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ व्हाट आर द बेनिफिट्स दैट इट प्रोवाइड्स। लाइक फॉर एग्जांपल, पहले स्टेक होल्डर के हिसाब से देखें तो हम पहले कंपनी को फ़ायदा है, उनको फ़ायदा है कि दे डोंट नीड एनी स्पेसिफिक प्लेस, और यू कैन से कि उनका जो डेली बेसिस का एक्सपेंसेस है वो बच जाता है टू प्रोवाइडिंग दी बेसिक फैसिलिटी ऑफ दी एम्प्लॉई। एंड एम्प्लॉई का भी फ़ायदा है कि वो जो है क्या कहते हैं, उनको जाना नहीं पड़ता। सो दे कैन सेव द ह्यूज मनी इन ट्रांसपोर्टेशन जो सेक्टर में उनका जो मनी लॉस होता था उससे उनका बच जाता है, और वर्किंग फ्रॉम होम से ये फ़ायदे हो जाते हैं। एंड देन नेक्स्ट आता है हमारा जॉब इनसिक्योरिटी इज़ ऑल्सो राइजिंग एज डाउन साइजिंग ऑकर्स। एंड ये आंद्रे गोर्ज करके कोई थिंकर हैं, वो क्या बोलते हैं दैट नॉन क्लास ऑफ नॉन वर्कर इज इमर्जिंग। इसका एक नॉन क्लास ऑफ नॉन वर्कर, सो इसका एक जैसे अगर हम एग्जांपल देख सकें कि हम एक टाइप से जो गिग वर्कर्स हैं उनको हम रिलेट कर सकते हैं, कैसे गिग इकोनॉमी बढ़ रही है। तो उससे है कि जो गिग इकोनॉमी के एम्प्लॉयर्स हैं उनको क्या होता है कि उनको इतनी जॉब सिक्योरिटी नहीं होती है, जॉब चेंज हो जाता है, तो नॉन क्लास ऑफ नॉन वर्कर है एक टाइप से वो। देन पीटर बोजर का हम कह सकते हैं, पीटर बोजर का आइडिया था दैट सेज दैट इवन वाइट कॉलर वर्कर्स एक्सपीरियंस एलिनेशन इन ऑफिस सर्कल एंड प्रोस्टिट्यूशन ऑफ पर्सनालिटी। सो ये अच्छा कीवर्ड है that whatever portion I have highlighted here, I think we should note it down. पीटर बर्जर, एलिनेशन तो वी ऑल नो दैट, बट एलिनेशन को पीटर बर्जर से कनेक्ट करके, और ये कीवर्ड अच्छा कीवर्ड है दैट वी कैन यूज़ इन आवर आंसर्स, प्रोस्टिट्यूशन ऑफ पर्सनालिटी। Next, in developing society like globalization, MNC, TNC, and growing liberalization is driving competitiveness and ancillarization करके कुछ है, हाँ ancillarization. So this has led to informalization of labor, contractual worker, and demand for higher capacity. Ease of doing business and demand for investment is driving up fringy for fixed term employment. For example, जैसे टेक्सटाइल सेक्टर होता है, ठीक है, स्वीट शॉप्स जैसे बात करा जाए तो हम अगर देखें तो वर ओपन इन चाइनीज सोसाइटी एंड वियतनाम, साउथ ईस्ट एशिया. दिस ड्रोव मैसिव माइग्रेशन, अर्बनाइजेशन एंड चेंजिंग फैमिली स्ट्रक्चर. सो इम्पैक्ट ऑफ चेंजिंग वर्क ऑर्गेनाइजेशन कैन बी समड अप बाय रिचर्ड सिनेट. देखो अभी ये कोई थिंकर हैं दैट ये सब हमें कन्वेंशनल सोर्सेज में नहीं मिलते हैं, तो और हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम मल्टीपल सोर्सेज को रेफर करें. सो टोपोस्कोपिस्ट आर द वे दैट वी कैन कलेक्ट सो मच थिंग. ठीक है, तो रिचर्ड सिनेट, ये हमें नोट करना है. आइडिया ऑफ कोरोजन ऑफ कैरेक्टर, ये देखो अच्छा कीवर्ड है. अभी हमने देखा था प्रोस्टिट्यूशन ऑफ पर्सनालिटी, कोरोजन ऑफ कैरेक्टर, दैट आर द थिंग्स दैट अगर ये चीज़ इससे एक मार्क्स बढ़ते हैं. तो वेयर डिमांड्स फॉर मोबिलिटी, एडेप्टेबिलिटी एंड immediate goals contradict the society's goal of long-term commitment, thus weakening social bond. What is means that रिचर्ड सेनेट का आइडिया ये है कि दैट कोरोजन ऑफ कैरेक्टर, जो इट मीन्स के जो ट्रेडिशनल वे ऑफ क्या कहते हैं बॉन्ड होता था, कॉन्ट्रैक्ट होता था, वो अब कहीं ना कहीं वो ख़त्म हो रहा है. जैसे फॉर एग्जांपल से हम एग्जांपल देखें तो गिग वर्कर का ही देखो कि उनके पास कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं होती है कि हम आपको जब कंपनी ओनर जब तक चाहे तो तब तक रखना है ना. नहीं, इनफॉर्मल सेक्टर को देख लो दैट कि इन इंडिया में 90% जो वर्किंग क्लास है वो इनफॉर्मल सेक्टर में है. तो ये है. नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं. यहाँ पे हमने देखा कि ये जो मैंने हाईलाइट करा है ना, आई एम गोइंग टू
आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट इट जस्ट बिकॉज कि वो हमारा टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, बट वट एवर स्टफ आई हैव हाईलाइटेड हेयर, जस्ट नोट इट डाउन। वो कहीं ना कहीं अच्छा कीवर्ड है या फिर थिंकर है। तो हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा व्हाट इज़ फेमिनाइजेशन ऑफ वर्क, क्रिटिकली एग्जामिन व्हाई दिस डज नॉट मीन दैट जेंडर इक्वलिटी हैज़ बीन अचीव्ड। ये एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन है एंड ये लगभग बहुत बार रिपीट हुआ है इवन इन एक्चुअल एग्जामिनेशन इन सम फॉर्म ऑफ और दी अदर लाइक अदर डिफरेंट फॉर्म में वो पूछा ही जाता है ये फेमिनाइजेशन ऑफ वर्क। सो लेट्स सी, फेमिनाइजेशन ऑफ वर्क refers to the phenomenon by which some characteristics work activities are being especially allocated to women and or new sectors are being populated by women workers now। जैसे इसमें आ जाता है हमारा फ्रंट डेस्क जॉब आर आइडियली सूटेड फॉर women, ठीक है, ये एक अच्छा कीवर्ड है। दूसरा पिंक कॉलराइजेशन, ये माना जाता है कि दिस इज़ ऑल्सो सीन इन जॉब्स लाइक टीचर्स, यस, हाउसमेट्स एंड इन डिसिप्लिन्स लाइक जैसे ह्यूमैनिटीज़ में नॉट स्टेम, साइंस एंड टेक जो वाला जो पोर्शन है, स्टेम वाले जो पोर्शन में वहाँ पे विमेन नहीं देखी जाती हैं जनरली आप देखो तो, बट ह्यूमैनिटी के जो सब्जेक्ट है वहाँ पे ज़्यादा देखते, जैसे होम साइंस में जनरली आपको फीमेल टीचर मिलेंगी। तो ये चीज़ है। फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, ये भी बहुत ज़्यादा, इस पर तो बहुत ही आई थिंक आर्टिकल्स आते रहते हैं न्यूज़पेपर में। फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, ज़्यादा से ज़्यादा वुमेन इन एग्रीकल्चर है, उसका भी रीज़न है क्योंकि उनके मेल काउंटर पार्ट्स जो हैं वो माइग्रेट कर जाते हैं अर्बन सिटीज़ में, तो ये रीज़न है। फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर इज़ evident in India due to increasing migration of male member driven by urbanization opportunity। ये भी हम देखो पर्सपेक्टिव डाल सकते हैं। तो what we have seen in these type of question, ये एक बहुत ओपन एंडेड क्वेश्चन, तो यहाँ पे हमारा एज सच बहुत थिंकर्स नहीं मिलेंगे आपको, कुछ फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव मिल जाएंगे बट एज सच नहीं मिलेगा, तो आपको कहीं ना कहीं ये जीएस का आंसर बन जाता है। तो जीएस का आंसर न बनने के लिए इसमें सोशोलॉजिकल कीवर्ड्स डाले जाते हैं, ठीक है। सो दैट्स वाई वी कैन से कि हम सोशियो हमें जीएस में हेल्प करता है और जीएस हमें सोशियो में हेल्प करता है। तो ये हमारा काफ़ी हेल्प हो जाता है इन दोनों से। अगर आपको कुछ नहीं आ रहा है अगर उस मोमेंट पे, तो आप जीएस की नॉलेज को ही यूज़ करके अटेम्प्ट कर सकते हो क्वेश्चन। नेक्स्ट, विद द राइज ऑफ सर्विस इंडस्ट्री एंड सॉफ्टवेयर कंपनी जैसे एमएनसी वगैरह हो गई, बीपीओज एट्सेट्रा, वीमेन आर कमिंग अप यस एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर। जैसे ट्रेडिशनली तो ये है बट अगर हम देखें तो अब जैसे सर्विस इंडस्ट्री बढ़ रही है हमारे इंडिया में, जैसे देखा सर्विस इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा बूम पे है, तो वुमेन का पार्टिसिपेशन भी बढ़ रहा है उसमें, ठीक है। देन अगर ट्रेडिशनली बात करते हैं, ट्रेडिशनली वुमेन हैव बीन इन्वॉल्व इन ऑक्यूपेशंस ऑफ केयर गिविंग लाइक नर्सेज, लाइक हाँ हम ये देखें ज़्यादातर नर्सेज केयर गिविंग एक्टिविटीज़ में वुमेन होती हैं, जैसे नर्सेज में फॉर एग्जांपल दे आर ऑल्सो कमिंग। ये मेरे को नहीं समझ में आ रहा है ये क्या लिखा है, पास डॉक्टर या क्या डॉक्टर है, आई कांट अंडरस्टैंड द वर्ड एंड डॉक्टर्स नाउ। सो ये सब है, डॉक्टर का प्रोफेशन में भी वेमेन अब बढ़ रही हैं। विथ इंक्रीजिंग एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी लाइक फॉर एग्जाम्पल इट्स नेचुरल दैट वीमेन आर कमिंग ऑफ एज एक्टिव पार्टिसिपेंट इन वेरियस जॉब्स फ्रॉम इंजीनियर्स टू पॉलिटिशियंस, यस, from army women to driver, but this does not really mean that gender equality is achieved। अब देखो यहाँ पे दो पार्ट था ना क्वेश्चन का, उसका सेकंड पार्ट एड्रेस करी गई, उससे पहले एक जो ट्रांजिशन पैरा ऐड किया गया है यहाँ पे, कि कुछ पैरा बता के फिर उसके बाद यहाँ से एड्रेस किया गया, यही क्वेश्चन पूछा गया ना, जेंडर इक्वलिटी इज़ नॉट अचीव्ड। सो अब क्या कारण है, even when women become financially independent, their control of resources is largely shaped by the patriarchal superstition of authority। ये देखो अब ये सोशल का कीवर्ड है। Across gender, occupational segregation is still evident due to issues like जैसे concerning low wage, yes, payment, safety at workplace and being assigned क्लरिकल जॉब। ये है कि क्यों जेंडर इक्वलिटी नहीं अचीव करेगी। पहला रीज़न तो यही है कि ऑल्दो वुमेन हैव बिकम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, बट जो कंट्रोल ऑफ रिसोर्सेज वो अभी भी पैट्रियार्कल नोशंस पे ड्रिवन है, सुपरस्टिशन है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम देखें कि वुमेन को अभी भी मेजर सेक्टर में अभी तक देखो, जैसे फॉर एग्जांपल सेबी में अभी
सेबी की हेड जो है, चेयरपर्सन जो है, अभी तक टिल नाउ कि 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस हो गए, कोई भी वीमेन नहीं थी। अभी जाके हमारे मातृभूमि बुझ हुई हैं, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ पे अभी तक वुमेन का कोई पार्टिसिपेशन ही नहीं है। तो ये एक एग्जांपल से हम समझ सकते हैं कि कैसे कंट्रोल ऑफ रिसोर्सेज जो मेन पार्ट ऑफ द सेंटर है, सेंटर ऑफ इंस्टीट्यूशन है, वहाँ पे अभी भी मेल का पैट्रियार्कल नोशन देखा जाता है, मेल काउंटर पार्ट ही हेड कर रहे हैं उसको। दूसरा, ऑक्यूपेशनल सेग्रीगेशन इज स्टिल एविडेंट, मतलब ये है कि लो वेज का कंसर्न आता है कि मेल एंड फीमेल आर पेड डिफरेंटली। तो ये एक इशू है। ऑल्दो ये जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल लिख सकते हैं कि क्रिकेटर वाला एग्जांपल कि मेल जो मेन का क्रिकेट होता है, जो मेंस क्रिकेट टीम को जो ज़्यादा पे किया जाता है एज़ कम्पेयर टू वीमेन क्रिकेट टीम, तो क्या वो सेम वो उनका गेम सेम नहीं है? क्या वो T20 नहीं खेलती है? तो ये एक इशू आ जाता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हम एग्जांपल लिख सकते थे कि जैसे इंडियन क्रिकेट टीम में मेल को ज़्यादा सैलरी दी जाती है और वीमेन को कम। इवन दूसरा एग्जांपल हम देख सकते हैं बॉलीवुड में जो है मेल एक्टर को ज़्यादा क्या कहते हैं पे किया जाता है एज़ कम्पेयर टू फीमेल। तो ये हम एग्जांपल लिख सकते थे यहाँ पे, ठीक है। देन आता है यहाँ पे, जैसे मैम ने लिखा है उस टाइम का डेटा है, तो वी डोंट बॉदर सो मच हेयर। सो यहाँ पे हम ये डेटा को अपने हिसाब से देखेंगे जो अभी करंट में। नेक्स्ट आता है हमारे आगी होस्टाइल करके कोई है, इफ़ आई एम प्रोनाउंसिंग द राइट। सो ये कोई है और इनका एक सेकंड शिफ्ट, हाँ ये मैंने कहीं पढ़ रखा है, आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट प्लेस, बट ये मैंने पढ़ रखा है कहीं, सेकंड शिफ्ट। इसमें ये बोला जाता है कि दैट हाउ वुमेन हैव टू फर्स्ट वर्क एट वर्क प्लेस एंड देन कैरी डबल बर्डन ऑफ वर्किंग एट होम अगेन। ये सेकेंड शिफ्ट, दिस इज़ द थिंग दैट आज की वुमेन क्या है कि वो वर्क भी कर रही हैं बट साइमल्टेनियसली उनको घर का काम लाइक हाउस होल्ड वर्क भी उन्हीं पे होता है। तो ये हम लिख सकते हैं, दिस इज़ समथिंग विच वी हैव टू नोट इट। चाइल्ड केयर, जैसे चाइल्ड केयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, एल्डरली केयर और सपोर्ट्स फॉर द हस्बैंड इज स्टिल कंसिडर्ड अ प्राइमरी कंसर्न ऑफ वुमेन who often drop out of job mid career, जो बीच में ही छोड़ देती हैं। बहुत सारे इंसिडेंट्स ऐसे आते हैं कि मिड कैरियर में ही वो उनको जॉब छोड़ना पड़ता है ड्यू टू दीज थिंग। इवन एट वर्क प्लेस अगर देखा जाए तो दे आर डिस्क्रिमिनेटेड, yes, underestimated, and this lowers their confidence in long run. Yes, hence despite participation, gender equality is an elusive goal. A sensitization of other sex male counterpart about the special need and capabilities of women could lead better result towards achieving gender equality. ये अच्छा कीवर्ड है, ये हमें नोट करना चाहिए कि दैट्स वाई कि वी कैन से यहाँ पे कंक्लूजन में एक पॉजिटिव नोट पे ख़त्म किया गया है, ठीक है। आई डोंट थिंक कि यहाँ पे कोई दिक्कत इशू आई होगी, बिकॉज ये कुछ ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं जिसको हमें मोल्ड करना होता है, सोशियोलॉजिकल आंसर्स में उसको फ्रेम करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि evaluate Max Weber theory of religion as a factor of social change. So in his Locus Classicus, द प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, ये उनका वर्क था मैक्स वेबर का। उसमें वो क्या बोलते हैं, मैक्स वेबर ट्राई टू एनालाइज द रोल ऑफ रिलीजन एज अ फैक्टर ऑफ सोशल चेंज, ठीक है। उसके बाद दिस थ्योरी ऑफ रिलीजन एनालाइज्ड प्रोटेस्टेंटिज्म, जो प्रोटेस्टेंट थे ना वो उनके बारे में, वन ऑफ इट्स ब्रांच उन्होंने बताया था, और कैल्विनिज्म एंड स्टडीज द आइडियल टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। सो बेसिकली मैक्स वेबर जो थिंकर है उनको आप पढ़ोगे तो उनमें यही समझ में आता है कि ही फोकस्ड मोर ऑन दी गिविंग आइडियल टाइप उनकी एक थ्योरी भी है जिसमें वो हर चीज़ को आइडियलिस्टिक बनाते हैं कि अगर दिस अगर जैसे किसी चीज़ में हम फॉर एग्जांपल बसें कि इफ़ फॉर एग्जांपल अ वेरी सिंपल एग्जांपल अगर बताऊँ तो जैसे कि हमारा एग्जामिनेशन होता है, एग्जामिनेशन में जैसे एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें जो क्या होता है हमारा एक नोटिफिकेशन आता है, तो उसमें बहुत सारे उसमें
क्राइटेरिया दिया होता है ना, क्राइटेरिया कि क्या क्या इसमें क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। तो अगर आप ऐसे ही सोसाइटी में भी होता है कि अगर दिस क्राइटेरिया दिया हुआ है, अगर आप इन सबको पूरा कर रहे हो तो आप फॉर्म फिल कर सकते हो। तो समथिंग लाइक दैट, वो हर चीज़ को एक आइडियल पर्सपेक्टिव देने की कोशिश करता है। तो लेट्स सी, सो दिस वर्डली एस्थेटिज्म करके है, कैल्विनिस्ट, आई एम सॉरी गाइस फॉर माई पुअर प्रोनाउंसिएशन, ठीक है। कैल्विनिस्ट बिलीव्ड दैट द मोर they succeed, the more it means that they are the chosen one, ठीक है। और नेक्स्ट आता है, दिस वॉज बिकॉज ऑफ uncertainty about theory of grace of God, which will get it or when which will get it or who is predestined to be divinely blessed, ठीक है। This ensured that luxuries were avoided and people reinvested their profit in businesses again, as that the production can expand. This drove capitalist mode of economic production and fueled the spirit behind capitalism. यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जैसे इनकी रिलीजन की थ्योरी ना, तो यहाँ पे कहने का मतलब ये कि जैसे जो लोग हैं रिलीजियसली और ड्रिवन होते हैं, जिससे कि जैसे फॉर एग्जांपल से यहाँ पे कि अगर क्या कहते हैं, दैट्स वाई वो मतलब हमारी रिलीजन बताया जाता है ना कि लग्जरियस लाइफ मत जियो, सिंपल लाइफ हाई थिंकिंग की एक जैसे अगर इंडियन पर्सपेक्टिव में देखा जाए तो सिंपल लाइफ हाई थिंकिंग, ये जो एक मोटो है, सो वो हमें यहाँ पे फॉलो किया जाता है। हम अपने यहाँ के रिलीजन्स जो सेक्ट है, कल्ट है, वहाँ पे भी देख सकते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है कि जब ऐसा होता है तो पीपल, जो लोगों के पास एक्सेस मनी है, वो क्या करते हैं, फिर से री इन्वेस्ट कर देते हैं। अगेन री इन्वेस्टमेंट के कारण उनका जो है एक स्पिरिट आ जाती है फिर कैपिटलिज्म की। तो कहीं ना कहीं ये कैपिटलिज्म से कनेक्ट कर रहे हैं इसको। नेक्स्ट आता है हमारा वेबर का। वेबर थ्योरी चैलेंज थी इकोनॉमिक रिडक्शनिज्म ऑफ मार्क्सिस्ट अप्रोच। हाँ ठीक है। सो एट मार्क्सिस्ट अप्रोच की आप देखोगे तो वो हर चीज़ में क्रिटिकल है कि क्या कहते हैं, कैपिटलिज्म बेकार है, कैपिटलिस्ट जो सोसाइटीज़ हैं वो उनको क्रिटिसाइज़ करते हैं कि अगर आप पुअर हो तो कहीं ना कहीं आप एक्सप्लॉयटेड हो, समथिंग लाइक दैट। तो it acknowledges the social determinant of economic superstructure production, but at the same time the importance of technological machines for production, commercial revolution, money economy, etc. In bringing capitalism, and this social change can't be forgotten, ठीक है। Religion can be placed as one of the factors in multi-causal explanation for shielding capitalism as a social change। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे मार्क्स की जो थ्योरी है रिलीजन को लेके, और क्या कहते हैं वेबर की, उसमें कंट्राडिक्ट किया है। मेनली वेबर पे है, वेबर पे क्वेश्चन है। और वेबर के क्वेश्चन से वेबर का जो थ्योरी है रिलीजन पे, उसको कहीं ना कहीं मार्क्स की थ्योरी से कंट्राडिक्ट किया गया है, ठीक है। मतलब क्रिटिक, मार्क्स को एज ए क्रिटिक यूज़ किया गया है यहाँ पे, ठीक है। मार्क्स में हम जैसे और लिख सकते थे कि ओपियम ऑफ मासेस, रिलीजन एज एम ओपियम ऑफ मासेस, जो उनका एक जो बहुत फेमस कोट है, लाइन है, वो हम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, इस सोशल चेंज एवोल्यूशनरी और रिवोल्यूशनरी, डिस्कस द स्टेटमेंट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ मार्क्सियन एंड पर्सोनियन आइडिया ऑफ सोशल चेंज। तो यहाँ पे सोशल चेंज के बारे में बोला गया, मार्क्सियन आइडियोलॉजी और पार्सन्स की आइडियोलॉजी में बतानी है। तो सोशल चेंज सीन एज अ सिग्निफिकेंट alteration in the social structure, behavior pattern of values and norms in society. Very simple introduction, and हमें ना फॉर एग्जांपल जैसे हम बहुत ज़्यादा सोचते थे कि क्या ऐसा लिख दूँ, क्या ऐसा आउट ऑफ द बॉक्स लिख दूँ इंट्रोडक्शन में। ऐसा हर एक क्वेश्चन में पॉसिबल नहीं होगा, बट मैक्सिमम क्वेश्चन में आपको अगर डिफिनेशन अच्छी सिंपल डिफिनेशन सिंपली लिख सकते हो तो भी सही है। नेक्स्ट आता है सोशल चेंज एवोल्यूशनरी। सोशल चेंज में एवोल्यूशनरी में हम देख सकते हैं कॉम्ट, अगस्ट कॉम्ट, हमारे जो वन ऑफ दी बेसिक यू कह लो की थिंकर है, उनका एक ये एक थियोलॉजिकल, मेटाफिजिकल एंड पॉजिटिविस्ट, तो ये इनकी थ्योरी है, इनका आइडिया है। देन मॉर्गन
देन पार्सन्स की बात करें तो पार्सन्स बात करते हैं एवोल्यूशनरी यूनिवर्सल्स की बात करते हैं। कल्चरल में बात करें तो साइक्लिकल में आ जाएगा हमारा सोरोकिन कल्चरल मेंटेलिटी के बारे में। देन रेवोल्यूशनरी की बात करें तो रेवोल्यूशनरी में मार्क्स कंसेप्शन रेवोल्यूशन में, हाँ मार्क्स हमेशा क्रिटिकल है, वो रेवोल्यूशन की बात करते हैं कि क्या कहते हैं पुअर को जो एक्सप्लॉयटेड हैं, और बुर्जुआ एंड प्रोलेटेरिएट की बात करते हैं वो, तो उसमें जो बोलते हैं कि क्या कहते हैं क्या क्या फैक्टर्स होते हैं कि कल्चरल पुअर पर्सन रिवोल्यूशन लाता है, ठीक है, रिवोल्ट करता है। सो कंसिडरिंग द evolutionary fundamental approach adopted by Talcott Parsons, he saw social change as the process of evolution from the one stage to another. This was due to the structural differentiation and मैंने also यहाँ पे पढ़ा है टालकट पार्सन का जो आइडिया है उस वो बोलते हैं कि चेंज है या कुछ भी जो क्या कहते हैं चेंज है वो एक कंटिन्यूम में एग्जिस्ट करता है, उसका कोई एंड और यू कैन से कि एंड नहीं है, वो एक कंटिन्यूम में चलता रहता है, ठीक है। ऐसा है, जब आप पार्सन्स पढ़ोगे तो उसमें है इन द सोसाइटी owing to the proliferation of jobs and division of labor. Hence, Parsons conceptualizes evolutionary universals as the characteristics feature of different society based on which their value systems, production system, stratification, social institution, etc. can be classified and categorized based on these स्टेजेस। तो कुछ स्टेजेस बताए जैसे प्रिमिटिव से आर्काइव आता है, देन उसके बाद हिस्टोरिकल आता है, हिस्टोरिकल से सीड बेड आता है, सीड बेड से मॉडर्न आ जाता है। ये कुछ उन्होंने एग्जांपल लिखे हैं, जैसे ऑस्ट्रेलियन एब्रोजिन्स थे, मेसोपोटामियन, इजिप्टियन, फिर इंडियन एंड चाइनीज़ बेस्ड ऑन द ट्रेडिशनल कल्चर, देन इज़राइल एंड द अमेरिकन सोसाइटी। सो इन कॉन्ट्रास्ट टू दिस द मार्क्सियन जो कंसेप्शन था ऑफ सोशल चेंज इज़ रूटेड इन दी पॉलिटिकल फिलोसफी। जैसे फॉर एग्जांपल से पॉलिटिकल फिलोसफी और रिवोल्यूशन, मार्क्स हमेशा रिवोल्यूशन की बात करते हैं। दो कार्ल मार्क्स ऑल्सो नोट्स द एवोल्यूशनरी सक्सेशन ऑफ मोड्स ऑफ प्रोडक्शन एंड modes of production in society. He argues that the real social change would occur only when manual working class changes from class in itself to class for itself। मीन्स कि देखो ये डायरेक्टली ये मार्क्स का आइडिया है और मार्क्स का आइडिया है जो इसका कीवर्ड यहाँ पे यूज़ किया गया है, क्लास इन इटसेल्फ टू क्लास फॉर इटसेल्फ। सो यहाँ करने का मतलब ये है कि जो जैसे प्रोलेटेरिएट और बुर्जुआ जो की बात करते हैं ना वो मार्क्स, तो उसमें ये है कि जैसे पुअर पर्सन, फॉर एग्जांपल पुअर पर्सन या फिर जो रिवोल्ट लाते हैं, तो वो हमेशा रिवोल्ट लाते हैं टू चेंज द सोसाइटी फ्रॉम क्लासेस, जो क्लास इन इटसेल्फ से लेके चेंज लाने के लिए अपनी लाइफ में क्लास फॉर इटसेल्फ बनने के लिए, ठीक है। द subjective understanding of the objective reality, this is also a keyword, could drop the false consciousness and people would collectively own all resources and the dialectic of classes would end। मार्क्स क्या बोलते हैं, मार्क्स revolution as indispensable due to the polarization of classes caused due to the बुर्जुआ जो होते हैं ना वही है, बुर्जुआइजेशन एंड प्रोलेटराइजेशन एंड पॉपराइजेशन, सॉरी फॉर द गाइस माय पुअर प्रोनाउंसिएशन। बोथ द अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल चेंज has considered our perspective and provided contrasting process reason for the social change। तो ये है यहाँ पे बेसिकली मार्क्स और पार्सन्स का आइडिया यहाँ पे यूज़ किया गया है। इवन तो कि देखो यहाँ पे बहुत ज़्यादा नॉलेज ना होते हुए भी हम कैसे मार्क्स का जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, बेसिक आइडिया, उसको यूज़ करके हम यहाँ पे आंसर बना सकते हैं। पार्सन्स का भी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन में होगा कि जैसे ओपन एंडेड जो क्वेश्चन होते हैं लास्ट वाले चैप्टर के, वो हमें एग्जैक्ट वहाँ पे बहुत ज़्यादा आई थिंक डायनेमिक होता है वो, तो हमें बहुत ज़्यादा थिंकर नहीं मिल पाते, तो हमें स्कूल ऑफ थॉट से ही कनेक्ट करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेक्नोलॉजी इज़ द की अंडरस्टैंडिंग
टेक्नोलॉजी इज़ द की टू अंडरस्टैंडिंग सोशल चेंज टुडे, क्रिटिकली एनालाइज करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखना टेक्नोलॉजी के बारे में, टेक्नोलॉजी हैज़ बीन अ की ड्राइवर फॉर सोशल चेंज सिंस लॉन्ग। द चेंजेस इन मोड ऑफ प्रोडक्शन कॉज्ड बाई इंडस्ट्रियल मशीन मेड goods and consequent use of technology has driven the modern mode of capitalist production। यहाँ पे देखो सिंपली टेक्नोलॉजी को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है और कैसे ये सोसाइटी में हेल्प करती है, मोड ऑफ प्रोडक्शन में हेल्प करता है। तो बेसिकली यहाँ पे बस सोशोलॉजिकल कीवर्ड यूज़ किया गया है, बाकी सिंपल ही है, ठीक है। नेक्स्ट, इवन टुडे टेक्नोलॉजी रिमेन्स एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर दैट लीड्स चेंजेस इन सोशल इंस्टीट्यूशंस। जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन में एग्जांपल इंडिया में जो इंडिया ब्रॉड मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी, हाइब्रिड सीड्स एंड पेस्टिसाइड, एंड ऑल्सो अब ग्रीन रेवोल्यूशन से क्या क्या हुआ, इट लेड टू द इमर्जेंस ऑफ न्यू क्लास ऑफ बुलक कैपिटलिस्ट। रुडोल्फ ने बोला है। अब ये अच्छा कीवर्ड है दैट आई थिंक वी शुड नोट इट डाउन, कि ये हमें नोट करना ही चाहिए। फिर उसके बाद कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग सब्सिडी पॉलिसी बाय गवर्नमेंट फॉर ग्रेन्स प्रोडक्शन क्रिएटेड पावरफुल क्लास ऑफ लैंड ओनर्स हु डिड नॉट लेट लैंड रिफॉर्म सक्सीड, ठीक है। ये सब चीज़ें हुई। देन हैंस एग्री लेबरर्स proliferated in Indian scenario and size of land holding is very small. So this in turn drew forward migration to urban space and feeding into urbanization, ठीक है। टेक्नोलॉजिकल रीच ऑफ डिजिटल प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया आर ड्राइविंग सोशल चेंज। टेलीमेडिसिन टेली एजुकेशन कैन रीच रिमोटेस्ट concerns, remote corners. Governance system can be made robust with DBT, e-transfer of wages, scholarship, subsidy etc. ये सब लीकेज ऑफ करप्शन, ये सब जो है रेंट सीकिंग बिहेवियर, ये सब कैसे कैसे सोसाइटी में चेंज आ रहा है ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस, ये बताया गया है। नेक्स्ट, सोशल मीडिया इज़ ड्राइविंग चेंज टू हाउ पीपल परसीव देमसेल्व्स, सेल्फ इमेज विच कैन बी अंडरस्टूड बाई इंटरैक्शनिस्ट पर्सपेक्टिव। अब ये देखो कैसे हम अपने जीएस के नॉलेज को सोशोलॉजी से कनेक्ट करते हैं। सोशल मीडिया इज़ ड्राइविंग, दिस इज समथिंग दैट वी कैन राइट फ्रॉम द जीएस नॉलेज, यस ऑफ कोर्स, बट यहाँ पे डाल दो इंटरैक्शनिस्ट पर्सपेक्टिव, कि कैसे इंटरैक्शनिस्ट पर्सपेक्टिव क्या है, दैट कि इंटरैक्शन से सोशल चेंजेस जैसे आते हैं। सोशल मीडिया के थ्रू आजकल बहुत ज़्यादा पॉसिबल हो गया है कि इवन दो वी डोंट नो द पर्सन बट वी कैन चैट विथ अस, we can share our profile and images and all, and so ये कुछ हम समझ सकते हैं ऐसे। preoccupations with digital media is limiting warmth in relationship, yes of course। डिजिटल मीडिया कैसे जो है, ये देखो हर एक एस्पेक्ट को चर्च किया गया। सोसाइटी में क्या, सोसाइटी में हर एक एस्पेक्ट आ जाता है कि इवन फैमिली एज ए इंस्टीट्यूशन आ सकता है, मैरिज में, विमेन पे, चाइल्ड पे, एंड इवन सोसाइटी एज अ होल एक पर्सपेक्टिव बन सकता है। तो वो चीज़ करेगी। फेस टू फेस इंटरेक्शंस कम हो गए हैं, और इवन कंजुगल रिलेशंस आर एडवर्सली अफेक्टेड, इवन कंजुगल जो रिलेशंस है वो भी एडवर्सली अफेक्टेड हुए हैं। टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट इन रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्सेट्रा कैन लीड टू द ह्यूमन इन्हेंसमेंट एंड वर्चुअल ऑगमेंटेशन। सो जैसे रॉबर्ट ब्लमर का है, ये हम नोट कर सकते हैं, हैज़ आर्ग्यूड दैट द टेक्नोलॉजी ड्रिवन एलिनेशन एज ह्यूमन एस्पेक्ट रिड्यूस इन इम्पोर्टेंस। दिस इज़ वेरीफाइड बाई फ्रैंक हल करके कोई है, उनसे भी वेरीफाई किया गया। तो ये हम यहाँ पे नोट कर सकते हैं कि दैट रॉबर्ट प्लमर भी सपोर्ट करते हैं, आर्ग्यू दैट द टेक्नोलॉजी ड्राइव्स एलिनेशन एज अ ह्यूमन एस्पेक्ट को ड्राइव कर देता है टेक्नोलॉजी चेंजेस एट वर्क प्लेस आर लीडिंग टू मैकडोनल्डाइजेशन जो है, वो रिडजर का ये कॉन्सेप्ट है, ये बहुत फेमस कॉन्सेप्ट है कि आप पढ़ोगे जब आप बेसिक रिसोर्सेज में हैं। वह वर्क्स आर मैकेनाइज्ड, प्रीडिटरमाइंड स्टेप्स आर देयर, सो दिस कैन बी लिंक टू डिसइंटेंजमेंट विथ नेचुरल वर्ल्ड विच वेबर ने प्रेडिक्ट किया था। हेंस देखो वेबर को कनेक्ट किया गया, यहाँ पे रिडजर को कनेक्ट किया गया,
तो ऐसे कुछ कुछ जो ओपन एंडेड क्वेश्चन है वहाँ पे हमें एग्जैक्ट कुछ तो नहीं मिलेगा, बट हम कनेक्शन बिठा सकते हैं स्कूल ऑफ थॉट एंड ऑल. Hence, technology can be important parameter based on which the changes in society and its institutions can be studied in detail. ठीक है, वो एक कंक्लूडिंग पैरा होगी कंक्लूजन में. सो क्रिटिकली एग्जामिन डिपेंडेंसी थ्योरी ऑफ अंडर डेवलपमेंट. आई थिंक गाइज ये लास्ट क्वेश्चन है, अब वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है, कोई बात नहीं. ठीक है, डिपेंडेंसी थ्योरी इज़ अ थ्योरी विच एक्सप्लेन्स हाउ सम कंट्रीज टेंड टू बी इकोनॉमिकली डिपेंडेंट अपॉन दी अदर इन एन अनइक्वल रिलेशन ऑफ एक्सचेंज. ये देखो सिंपल बस एक्सप्लेन किया गया, ये बहुत ही सिंपल इंट्रोडक्शन है. अकॉर्डिंग टू आंद्रे गुंदार फ्रांक करके ये जो थिंकर है, अंडर डेवलपमेंट इज़ फंडामेंटली डिफरेंट देन अनडेवलपमेंट, एंड द लैटिन अमेरिकन एंड अफ्रो एशियन कंट्रीज आर an artificially dependent relation with the western counterpart is historically created. ये बोला गया है कि कैसे देखो कनेक्ट किया गया कि कैसे जो है अफ्रीकन और जो लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ है वो कैसे आर्टिफिशियली डिपेंडेंट है डेवलप्ड कंट्री पे. अब यहाँ पे देखो एक बहुत अच्छा डायग्राम है, वेरी सिंपल बट आई कैन से कि यहाँ पे एक वैल्यूएशन का काम करेगा कि कैसे जो कोर जो सोसाइटीज़ होती हैं वहाँ से हाई कंजप्शन ऑफ गुड्स, वहाँ के कंजप्शन ऑफ गुड्स जो है सेमी पेरीफेरी में जाता है, फिर यहाँ से पेरीफेरी वाले कंट्री में जाता है. फॉर एग्जांपल से पर से देख लो कि फॉर एग्जांपल मैं अपने हिसाब से जो मैं सोच पा रही हूँ मैं बताती हूँ कि दैट कोर कंट्री क्या होती है कि हमारे इंडिया में क्या होता है, अमेरिका में क्या होता है, एप्पल जैसे बहुत ही फेमस ब्रांड है हमारे इंडिया में, वहाँ पे इसकी सप्लाई होती है, सेमी पेरीफेरी हो गई इंडिया में. अब इंडिया से इसको अगेन सप्लाई किया जाए किसी पेरीफेरल कंट्री में, जैसे अफ्रीका में जाए, ठीक है, तो ये हो गया. और दूसरा हो जाता है पेरीफेरी से हमारा सेमी पेरीफेरी में आ जाते हैं लेबर. जैसे अगर हम बात करें हमारे यहाँ पे लेबर कहाँ से आते हैं, हमारे यहाँ लेबर जैसे नेपाल से आ जाते हैं, ठीक है, बांग्लादेश से, नेपाल से और श्रीलंका से, ये सब लेबर्स आ जाते हैं हमारे यहाँ इंडिया में. ये सेमी पेरिफेरल कंट्री जैसे इंडिया हो गई, और पेरीफेरी में जैसे अफ्रीकन कंट्री और इवन साउथ ईस्ट की और कंट्रीज़ हो गई. और यहाँ पे कोर में हो गया कि हमारे यहाँ से लोग लेबर कहाँ जा रही है, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, यहाँ पे जा रही है. सो दिस इज समथिंग डायग्राम ये जो है हम यूज़ कर सकते हैं. सो यहाँ पे दिस इज सीन एज purposively created to the prevent competition and as a new colonial device to excessive control on developing countries which are then misdeveloped. ओके, इसका क्रिटिसिज्म देखो गुनार मिडल जो आर्ग्यूज दैट जो है हमारा अंडर डेवलपमेंट जो है इज़ ड्यू टू कंट्रीज ओन इंस्टीट्यूशनल इनएडेक्वेसीज एंड वैल्यू डेफिसिट. अब ये देखो, अब इसका एग्जांपल हम लिख सकते हैं कि जैसे इनका पर्सपेक्टिव ये है कि अंडर डेवलपमेंट इसलिए होता है कि क्योंकि वहाँ की उस देश की किसी पर्टिकुलर सोसाइटी या देश की जो इंस्टीट्यूशनल इनएडेक्वेसी है और वैल्यू डेफिसिट है उस कारण से होता है. जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो इवन दो अब जैसे गल्फ़ कंट्रीज़ में देखो, वहाँ पे कुछ कंट्रीज़ जो है बहुत ग्रोइंग है, वो बहुत ग्रो करेंगे, जैसे यूएई एंड सऊदी. बट उसके अदर कहीं देखो जैसे सीरिया, ठीक है, लेबनान और सीरिया में हम देख सकते हैं वहाँ पे कैसे मतलब ड्यू टू दी वैल्यू डेफिसिट एंड इनएडेक्वेसी एज़ कम्पेयर टू यूएई और सऊदी के हिसाब से नहीं डेवलप है. अमर्त्य सेन की बात करा जाए तो अमर्त्य सेन एक्नॉलेज करते हैं वेस्टर्न काउंटर पार्ट्स हैव ऑल्सो सपोर्टेड देम यूजिंग टेक्नोलॉजी एंड जैसे फॉर अब इनका पर्सपेक्टिव है कि जैसे फॉर एग्जांपल यूएसए से कनेक्टिविटी टेक्नोलॉजिकल जो डेवलपमेंट है वो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में जाती है, या सपोज ये भी पर्सपेक्टिव हो सकता है. दूसरा थर्ड आता है हमारा सक्सेस ऑफ एशियन टाइगर इकोनॉमीज बेस्ड ऑन कैपिटलिस्ट मॉडल ऑल्सो रिफूट दी डिपेंडेंसी. नेक्स्ट आता है इमैनुअल वॉलरस्टीन करके ये थिंकर है, इन हिज वर्ड सिस्टम थ्योरी, उसमें ये बोलते हैं सीन इंटायर वर्ड एज लिंक्ड इन मैनर दैट रिच डेवलप्ड कंट्रीज
exercise control domination over developing dependent nations, जैसे मार्क्सियन अप्रोच को ये बात करते हैं, वही चीज़ है। तो ये हमारा गाइस हो गया पेपर, ये कंप्लीट हो गया मैम का। अब हम नेक्स्ट किसी टॉपिक की कॉपी डिस्कस करेंगे। मोस्ट प्रोबेबली आई एम गोइंग टू डिस्कस कोमल अग्रवाल मैम है, जिनका जो है AIR 303 था, बट उनका जो सोशियो का मार्क्स था वो 315 था, और उसमें से भी पेपर 1 में, सोशियो के पेपर 1 में 173 था। ठीक है, तो ये एक अच्छी कॉपी हो सकती है हमारे लिए, हम इसको डिस्कस करेंगे। अब मैम का बात करें तो मैम का मार्क्स जो था, सृष्टि मैम का 312 था, और पेपर 1 में इनका 162 था, और पेपर 2 में 150, विच इज़ ऑल्सो अ गुड मार्क्स। तो यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई होगी। आई थिंक यू हैव गाइज एंजॉयड अ लॉट। प्लीज़ लेट मी नो इफ़ व्हाट वी कैन डू फर्दर for change and all, so please let me know, and just keep working hard. Our motto is keep simple, like less is more, more is less. So guys, thank you so much. See you soon. Bye.